Hello everyone, we will learn our next topic, significance of principle of management. The principle of management derive their significance from their utility. जो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स है वो अपना इम्पोर्टेंस अपने यूज़ या यूटिलिटी से ही बनाते हैं. दे प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजरियल बिहेवियर. ये मैनेजर्स के बिहेवियर को एक यूज़फुल वे देते हैं और इनकी जो प्रैक्टिस है उसको अप्लाई करने में इन्फ्लुएंसिंग भी करते हैं. मैनेजर्स में अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स टू फुलफिल देयर टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो मैनेजर्स हैं वो इन प्रिंसिपल को अपने टास्क को फुलफिल करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए अप्लाई करते हैं. प्रिंसिपल गाइड्स मैनेजर इन टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन. ये जो प्रिंसिपल होते हैं मैनेजर्स को गाइड करते हैं जिससे कि वो डिसीजन ले सकें और उस डिसीजन को अप्लाई कर सकें. इट मे बी अप्रिशिएटेड दैट एवरीथिंग वर्थवाइल इज गवर्न्ड बाय एन अंडरलाइंग प्रिंसिपल. ऐसा अप्रिशिएट किया गया है कि सब कुछ जो इस प्रिंसिपल के थ्रू गवर्न होता है वो वर्थवाइल होता है. मतलब ये जो मैनेजमेंट की थ्योरी है ये सब आपके अंडर में तब होगी जब आप सिचुएशंस को समझेंगे और इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे. सो आवर फर्स्ट point is providing manager with useful insight into reality. मैनेजर्स को एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड करना जिससे कि वो इन प्रिंसिपल्स को रियलिटी में भी अप्लाई कर सके. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये मैनेजर्स को एक ऐसा तरीका प्रोवाइड करते हैं जिससे ये इन प्रिंसिपल्स को रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में अप्लाई कर सके जिसके साथ हम रियल में डील कर रहे हैं. ये जो प्रिंसिपल हैं ये अपने नॉलेज को ऐड करते हैं, अपनी एबिलिटी को ऐड करते हैं और मैनेजर्स को उन सिचुएशंस को समझने में हेल्प करते हैं जिस पे वो ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सके. इट विल ऑल्सो इनेबल मैनेजर्स to learn from past mistake and conserve time by solving recurring problem quickly. ये मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि अपनी पास्ट मिस्टेक से कुछ सीखें और प्रेजेंट की मिस्टेक को सॉल्व आउट करें, क्या प्रेजेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करें. एज सच मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी. जो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, उनके काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ मैनेजर कैन लीव रूटीन डिसीजन मेकिंग टू हिज सबऑर्डिनेट. एक जो मैनेजर है वो अपने डेली के जो डिसीजंस होते हैं नॉर्मल डिसीजन वो अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर छोड़ सकता है और वो एक्सेप्शनल सिचुएशन जो इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है उनके साथ में डील कर सकता है. उसके लिए उनको इस प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ती है. Our next point is optimum utilization of resources. Resources बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल. रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हो. ये दोनों आपकी कंपनी में अवेलेबल तो होते हैं लेकिन कंपनी के पास बहुत लिमिटेड वे में होते हैं. दे हैव टू बी पुट टू ऑप्टिमम यूज़. और जितने भी ये ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज हमारे पास हैं हम इनको ऑप्टिमम वे में यूज़ करें. हर एक कंपनी का यही मोटिव होता है. बाय ऑप्टिमम यूज़ मीन्स resources should be put to use in such a manner that they should give maximum benefit with minimum cost. resources को हम इस तरीके से यूज़ करें कि वो कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा या ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको दे. प्रिंसिपल इक्विप द मैनेजर्स टू फोरसी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ये जो प्रिंसिपल है ये मैनेजर को हेल्प करता है कि वो कॉजेज़ फाइंड आउट करें और उसका इफेक्ट क्या होगा ये फाइंड आउट करें हमारे डिसीजन लेने पे, हमारे एक्शंस पे. एज सच द वेस्टेज एसोसिएटेड विद द ट्रायल एंड एरर अप्रोच कैन बी ओवरकम. और इससे क्या होगा जो हमारा ट्रायल एंड एरर अप्रोच है उससे भी हम बाहर आएंगे. हम बहुत सी बार क्या करते हैं, बार बार चीज़ों को ट्राई करते हैं, गलती होती है और ये तभी सॉल्व होगा जब हम ट्राई करेंगे. तो इस अप्रोच से भी हम ओवरकम कर सकते हैं इन प्रिंसिपल की हेल्प से. Effective administration necessitates impersonalization of managerial conduct so that managerial power is used with due discretion. जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है
जो कंट्रोल होता है वो आपकी ज़रूरतों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या ज़रूरत है और आप उसको किस तरीके से यूज़ करो कि आप अपने गोल तक पहुंच पाओ। तो वो सारे डिसीजन लेने में हमको पहले से प्रीजुडाइज होना पड़ता है, जिससे कि हम लोग 2 डिसीजन ना लें, हम एक ही डिसीजन पे स्टेबल रहे। और ये सब किस बेसिस पे होता है? प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। For example, in deciding the annual budget for different department rather than पर्सनल प्रेफरेंस। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में हमको एनुअल बजट डिसाइड करना है तो हमको क्या करना होगा? पर्सनल बजट की अभी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम पर्सनल गोल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको एनुअल बजट के बारे में डिस्कशन करना है तो कहीं ना कहीं हमको प्रिंसिपल की हेल्प लेनी पड़ेगी और उसी के बेसिस पे हम लोग हमारा कंट्रीब्यूशन हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में दे पाएंगे। थर्ड टॉपिक इज साइंटिफिक डिसीजन। डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जो डिसीजन है ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, थॉटफुल होते हैं, जस्टिफाइबल होते हैं। किस टर्म्स में? हमारे पर्पस को फुलफिल करने के टर्म्स में। दे मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ये टाइमली होते हैं, ये रियलिस्टिक होते हैं, एक प्रॉपर टाइम में होंगे, रियल सिचुएशंस पे बेस्ड होंगे, सब्जेक्ट को आप मेजर करोगे, आप उसको इवेल्युएट करोगे और उसके बाद आप डिसीजन लोगे। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये आपको थॉटफुल डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, ये आपको लॉजिक देते हैं। आप लोग ब्लाइंड फेथ ना करो, आंखें बंद करके विश्वास ना करो, ये आपको प्रॉपर लॉजिक देते हैं जिसके हेल्प से आप डिसीजन ले सको। मैनेजमेंट डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल आर फ्री फ्रॉम द बायस एंड प्रेजुडाइज। जो मैनेजमेंट डिसीजन है ये प्रिंसिपल के बेसिस पे लिए जाते हैं, जिससे कि ये बायस मतलब 2 वे डिसीजन से फ्री होते हैं, प्री जजमेंट से फ्री होते हैं। दे आर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। ये आपके गोल जो सेट होते हैं उनको असेस करने के ऊपर बेस होते हैं, आपकी सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। ऑल्दो द प्रिंसिपल आर इन द नेचर ऑफ जनरल गाइडलाइंस। जो प्रिंसिपल है ये इस तरीके से है कि बहुत नॉर्मल गाइडलाइंस है आपके लिए, लेकिन फिर भी ये आपके इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस की वजह से जो रिक्वायरमेंट होती है उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होते जाते हैं और मॉडिफाई होते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्रिंसिपल बना दिया इट मीन्स वो चेंज नहीं होगा। ये आपके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, आपकी इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हमने ऑलरेडी मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स जो हैं जो फ्लेक्सिबल है उनमें हमने पढ़ा है कि जो मैनेजरियल प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल है। हम हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम्फेसाइज डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। जो मैनेजरियल प्रिंसिपल है ये डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन के ऊपर डिपेंड है। ये प्रिंसिपल इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। In modern time, this principle has been extended to entire business. आजकल क्या है जो डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल है ये पूरे बिजनेस में एप्लीकेबल हो गया, एक्सटेंड हो गया है। वेयर बाय कंपनीज आर स्पेशलाइजिंग इन देयर कोर कॉम्पिटेंसी। जो कंपनी है ये अपनी कॉम्पिटेंसी लेवल पे बहुत स्पेशलाइज हो चुकी है, चाहे वो नॉन कोर बिजनेस ही क्यों ना हो। लेकिन जो डिवीजन ऑफ वर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क को अलग अलग टास्क में डिवाइड करना। ये प्रिंसिपल हम आगे पढ़ेंगे। Our next point is fulfilling social responsibility. The increased awareness of the public forces business, especially limited companies, to fulfill their social responsibility. जो हमारा अवेयरनेस है वो बिजनेस को स्पेशली एक लिमिटेड कंपनीज के फॉर्म में लेके आता है। मैनेजमेंट थ्योरी जो है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो आपकी इस डिमांड के रिस्पॉन्स में ही बनाए गए हैं। जो हमारे प्रिंसिपल हैं हम ये चेक करते हैं कि इन प्रिंसिपल को हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग अप्लाई करें। सो इफ़ वन वर टू टॉक ऑफ इक्विटी टुडे, अगर हम लोग इक्विटी के बारे में आज बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वेजेस के ऊपर ही अप्लाई होगा। हमको अलग अलग वैल्यू ऑफ कस्टमर भी देखना पड़ेगा, हमको इन्वायरमेंट का केयर भी करना पड़ेगा, हमको बिजनेस की सिचुएशन के साथ में डील भी करना पड़ेगा। ये सब हम लोग हमारे प्रिंसिपल की हेल्प से ही कर सकते हैं।
Okay, so we will learn next topic in next video. Thank you.